अंबेडकर प्रतिमा को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। भले ही भीम आर्मी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया हो, लेकिन फिर भी ग्वालियर में एहतियात के तौर पर पुलिस सतर्कता बरत रही है। 12वीं तक के स्कूल जहां आज के लिए बंद किए गए, तो वहीं वकील अनिल मिश्रा के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। रिपोर्ट देखिए। ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। सनातन का विरोध है। जय श्री राम, जय श्री राम। और कुछ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने के विवाद की आग अब तक बुझी नहीं है। कल हिंदुवादी संगठनों और सीएसपी हिना खान के बीच विवाद हुआ तो आज शहर छावनी में तब्दील दिखा। सोशल मीडिया पर शहर में शक्ति प्रदर्शन की चेतावनी के बाद ग्वालियर हाई अलर्ट पर रहा। ग्वालियर में धारा 163 का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है और संवेदनशील इलाके पर पुलिस प्रशासन की पूरी नजर है। एहतियात के तौर पर जिले के 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में भी आज छुट्टी कर दी गई। देखिए, चेकिंग जारी है और निश्चित रूप से कुछ लोग जिसमें होल्ड किए गए हैं और आगे भी अगर इस प्रकार के लोगों का मूवमेंट बनता है तो उनको हम निश्चित रूप से जो है डिटेन करेंगे। तो पूरे इस समय जो है परफेक्ट शांति है, लोगों का मूवमेंट जारी है और आगे भी लगातार हम पूरी निगरानी रखे हुए हैं और हर प्रकार की इस प्रकार का जो मूवमेंट है वो एज पर रूल ऑफ लॉ सुरक्षित हो, ये पूरा हम इंश्योर कराएंगे। अंबेडकर प्रतिमा को लेकर छिड़े विवाद पर अब सियासत भी तेज हो गई है। मामले में कांग्रेस ने इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया। पूरे के पूरे दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके द्वारा विश्व हिंदू परिषद जे लोग और हिंदू आरएसएस के लोग इस घटना उछाल रहे हैं पीठ पीछे। बात करते हैं अंबेडकर के संविधान की कसम खाते हैं शपथ और उसके बाद करते हैं ठीक उसका विरोधी काम। ग्वालियर में कोई संघर्ष नहीं है, आम जनता शांति से रहना चाहती है। वहाँ सभी धर्मों के लोग भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, परंतु केवल कुछ लोग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो लोग ही इसको उछालकर पीठ पीछे सह देकर कर रहे हैं। देखिए, जब ये घटना हुई, क्योंकि न्यायालय का परिसर है और न्यायालय परिसर में मूर्ति लगेगी कि नहीं लगेगी, ये माननीय वहाँ जो बैठे हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनको तय करना है। उसमें कहीं बाहर के व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय बहुत स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक प्रकार से ऐसा संगठन है जिसके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो वैमनस्यता कैसे फैलाई जा सकती है, यह प्रयास वो कर रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीते जी और उनकी उन प्रतिभा को नकारने का काम किया, उनकी प्रतिभा को कभी सम्मान नहीं दिया। आज घड़ियाली आंसू बहा करके केवल वोट हासिल करने का एक जरिया बनाना चाहते हैं। उधर जय श्री राम के नारे लगाने वाली सीएसपी हिना खान का भी नया बयान सामने आया है। हिना खान के मुताबिक भगवान का नाम तो सभी को लेना चाहिए, इससे माहौल और मन में शांति आती है तो अच्छी बात है। दरअसल कल अंबेडकर विवाद में सीएसपी हिना ने भीड़ को मंदिर में जाने से रोक दिया था। इसके बाद सनातन विरोधी कहकर उनका विरोध शुरू हो गया था। कोई भी अधिकारी जब किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की ड्यूटी करता है तो उसकी पहली प्राथमिकता ये होती है कि शांति बनी रहे। मेरी भी पहली प्राथमिकता यही थी कि शांति बनी रहे, बात संभल जाए, किसी भी तरह का अप्रिय स्थिति का सामना किसी को भी ना करना पड़े, और इसीलिए सारी बातचीत हुई। भगवान का नाम लेने से शांति होती है तो जी बिल्कुल, भगवान का नाम तो सभी को लेना चाहिए और मुझे लगता है कि उससे अगर माहौल में और मन में शांति आ रही तो अच्छी बात है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पूरे शहर को पुलिस छावनी में बदल दिया है। नाकाबंदी, चौक चौराहों पर पुलिस फोर्स और साइबर निगरानी के जरिए किसी भी तरह की हिंसक या भड़काऊ गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई का फैसला लिया गया। अधिकारियों ने कहा है कि ये कदम बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। ग्वालियर से न्यूज़ 18 के लिए सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और अब बात दिल्ली की होगी, जहां इस बार की दिवाली पटाखों वाली होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत
दे दी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम जनता में खुशी का माहौल है और सरकार भी गदगद है, लेकिन विपक्ष नाराज। दिवाली पर दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दी है। 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट पर पटाखों की बिक्री नहीं होगी। एनसीआर में बाहरी इलाकों से पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी। ग्रीन पटाखों पर फैसला देते वक्त सीजेआई ने कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं करेंगे। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय कोर्ट का, जिन्होंने करोड़ों लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस महापर्व दिवाली के मौके पे जो हमारा एक पारंपरिक भावनाओं से जुड़े हुए पटाखे थे उनको सम्मान दिया। दिल्ली सरकार के निवेदन पे आपने ये अनुग्रह स्वीकार किया और हम भी ये समझते हैं परंपरा और पर्यावरण दोनों को जोड़ते हुए हम दिल्ली का ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल्ली सरकार ने दिल खोलकर स्वागत किया है। सुनिए क्या कहा दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों को सराहा है और दिल्ली में जो सरकार द्वारा प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए कदम उठाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। जी मैं धन्यवाद करता हूं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने 8 साल बाद इस फैसले को बदला है। दिल्ली के अंदर अब शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का पटाखे चला पाएंगे। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने का पाप करती थी। पहली बार सरकार बदली है और सरकार बदलते ही दिवाली पर बैन लगना बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों को लेकर सशर्त इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या शर्तें रखी हैं वो भी आपको दिखाते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड पटाखे बनाने वाली कंपनियों की जांच करेगा। बॉक्स पर लगे QR कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में बाहर से पटाखा लाने की इजाजत नहीं होगी। अगर नकली पटाखे पाए गए तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा। 18 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में AQI की निगरानी की जाएगी। छोटे छोटे बच्चे भी इस फैसले से बहुत खुश है, बेचने वाले और जलाने वाले भी तो खुश हैं। जो विक्रेता है उन्हें भी राहत मिली है, बच्चे बड़े खुश हैं। मार्केट में एक नई ऊर्जा, नई उमंग देखने को मिली है। दिवाली बड़ी अच्छी और रोशनी भरी होगी और आतिशबाजी से भरी होगी। जो कई साल से हम देख रहे हैं कि आतिशबाजी नहीं हो पा रही, दीपावली सूनी सूनी बन रही है, वही दीपावली इस बार बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। अपने विधायक जितेंद्र महाजन जी की तरफ से पहल का बहुत शुक्रिया करता हूं उनकी, और रेखा गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पहल करी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सवाल इसका नहीं कि बीजेपी अब सरकार में है, सवाल पॉल्यूशन कंट्रोल करने का है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कंडीशंस के साथ जो अलाउ किया है उसमें इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी बात है। अब इस समय ग्रीन क्रैकर लोगों ने बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, अगर बनाए नहीं है तो बिकेंगे क्या, बिकेंगे तो क्या, इस समय सीमा में कैसे कंट्रोल होगा, इन सारे चीजों का दारोमदार सरकार के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत में बम फूट रहे हैं। बीजेपी जहां फैसले के स्वागत में है और लोगों की खुशियों का हवाला दे रही है, तो विपक्ष पर्यावरण का जिक्र कर सरकार को घेर रहा है। इस बीच आम जनता है जो सियासत से परे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।